बकलोल है वो लोग जो कहते हैं कि फातिहा काहे करता है। अबे जो फातिहा से इनकार करता है उसको जेब में मोबाइल रखना हराम है। जो फातिहा से इनकार करता है उसको जेब में मोबाइल रखना हराम है। इसलिए कि मोबाइल रखे हो तो मोबाइल को समझो ना, मोबाइल को समझो। उल्लू बनाते हो कौम को, कम पढ़े लिखे लोगों को। मौलवी खा गया लड्डू, मौलवी खा गया बिरयानी, मौलवी खा गया मुर्गा, ये पहुंचा कहा तो सबूतर में रह गया है? मैं आया सबूतर, मेरा मोबाइल हजरत लॉक हो गया, खुल नहीं रहा था। अली रजा रहबर को दिया, कार्ड नहीं खुलेगा। मैंने कहा परेशान हूं, कल का टिकट, परसों का टिकट, जलसे का सब कुछ इसी में माल मटेरियल है। जब तक एक फातिहा के इनकार करने वाले ने कहा मौलाना ये मेरा मोबाइल है, इससे बात कर लो अपने बेटे से। मैंने कहा उसका नंबर भी इसी में था, निकल नहीं रहा। तब वो बोला कि काम करो कलकत्ता चिट्ठी लिखो, मैं आपके प्रोग्राम का डिटेल मंगा लूंगा। मैंने अटैची खोली, लेटर पैड निकाला, खत लिख दिया बेटे का नाम। मुझको लेकर गया कटिहार शहर में एक साइबर कैफे में, और फैक्स मशीन में मेरा लेटर डाल के बोलता है आपका नंबर। तो मैंने बता दिया मेरा फैक्स नंबर ही है। 2 मिनट के बाद खड़खड़ 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 आ गया ये स्क्रीन पे, ओके। कागज अंदर गया था, बाहर निकल आया। वो बदअकीदा कागज देके हमको कहता है मौलाना आपका खत कलकत्ता चला गया। हमने कहा पागल समझाया क्या भी हमको, लगा हुआ। बोले जो कागज तू उनको दिए थे वो तो रिटर्न आ गया, ये दिए थे मेरे पास है, ये चिट्ठी मेरे पास, ये लेटर मेरे पास, ये मीटर मेरे पास, ये लेटर है मेरे पास, ये कलकत्ता गया कहाँ? तब वो सट ठोक कर कहता है मौलाना मौलाने रह जाओगे, साइंस बड़ी तरक्की कर गई। हमने कहा क्या किया? बोला ये देख फैक्स नाम है इसका, लेटर यहीं रहता है, मीटर चला जाता है, जिस्म यहीं रहता है, रूह चली जाती है, वजूद यहीं रहता है, अक्स चला जाता है। ये साइंस का कमाल है। हमने कहा हमारी फातिहा खानी भी समझ में आई। अबे वो भी फैक्स है, लड्डू सबूतर में रहता है, सवाब करबला चला जाता है, शिरनी यहाँ रहती है और सवाब अजमेर चला जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। तू भरोसा कर साइंस की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे अताए रहमतुल लिल आलमीन पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। थोड़ी सी सिर्फ तवज्जो दीजिए, तकरीर तो हम लोग कर ही लेंगे मगर पैगाम सुने। तो आजकल देखते हैं बारात में इमाम साहब जरूर जाते हैं, ज्यादा खुश मत होंगे इमाम हज़रत। आप मजबूरी में बारात जा रहे हो, खुशी खुशी लड़का वाला नहीं ले गया आपको, वो टेंशन में आपको ले गया। इसलिए कब हर बेटी वाला अपनी बेटी को रुखसती के वक्त कुरान देता है, तो लड़के का बाप तो इस टेंशन में है कि कौन लेके आएगा वहां से कुरान को। इसलिए मस्जिद के इमाम को लेके जाता है कि कम से कम ये तो कुरान उठा के ले आएंगे। अबे जब इतना ही तुमको भरोसा है कि इमाम पाक साफ होता है, तो काहे नहीं इमाम की तरह पाक को साफ होकर कुरान को अपने हाथों पे उठा लेते हो? अरे क्या जिद्दत है, अरे माशाअल्लाह, क्यों नहीं उठा लेते? मैं हजरत की दुआ का मोहताज। एक मुसलमान इंतकाल किया, सुनिएगा ना, है? मैं बहुत चीर फाड़ के बोलने का कायल नहीं हूं, और चीर फाड़ भी सकता हूं, समझे? हवा में बोल के निकल सकता हूं, मगर मैं नहीं, आंख बंद करके तकरीर नहीं करता, आंख खोल के तकरीर करता हूं और दिल के दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूं। इंतकाल कर गया, सुन्नी है, मिट्टी दी गई, मिट्टी दी गई, लोगों ने फातिहा पढ़ी, दुआ मांगी गई। दुआ मांगने के बाद चेहरे पे हाथ फेरा ना, तो जितना आदमी हाथ उठा के मुंह पे रखा, कोई मुंह पर से हटा नहीं रहा। 5 मिनट 10 मिनट, जो पढ़ा लिखा आदमी था जरा सा गैप किया कि सिर्फ हम है या और कोई है। देखा कब्रिस्तान में जितने मुसलमान हैं सब मुंह पकड़े हुए। बगल वाले को क्यों नहीं मारा? बोला मुंह काहे पकड़े? बोला तू काहे पकड़ा है? बोला हम तो टेंशन में पकड़े हैं। बोला कैसा टेंशन? बोला रब्बे काबा की कसम, न गुलदान छुआ, न फुलदान, न अतरदान, न लोबान, न अगरदान, मगर मेरे हाथ से अजब अजब खुशबू निकल रही। पूरे कब्रिस्तान में हंगामा हो गया, कसम खुदा की मेरे हाथ से भी खुशबू निकल रही। सुभान अल्लाह कह दीजिए ना, खुशबू फैल जाए। हाँ, इसमें अतर लगा लीजिएगा तो ऐसे थोड़ी महकने वाला, इसको झाड़िएगा तब ना महकेगा। उसी तरह जबान थोड़ा बहुत झाड़ते रहिए। हाँ,
लोगों ने कहा मरने वाला तो ऐसा नहीं था कि जन्नत की खुशबू आए। अबे गलती है तुम लोगों की, लगता है अगल बगल कब्र से तुम लोग टच कर गया है, इसकी कब्र से खुशबू नहीं निकल सकती। कबूतर वालों को और से सुनना, एक पढ़े लिखे आदमी ने कहा टेस्ट कर लो ना, कब्र की मिट्टी उठाई तो उसी की कब्र से खुशबू निकल रही। बोला ये कैसे होगा, ये तो परमानेंट जुमा भी नहीं पड़ता। कभी कभी ले भी लेता था, समझ रहे हैं ना। हाँ, आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा। इसी में तो तबाह हो, इसी में तो तबाह हो। तलाक दोगे बीवी को, 3 आके पूछोगे मुफ्ती साहब से, नशा में तलाक दे दिया, हो गई है। मुफ्ती साहब तो बड़े आलिम है, हमरे से मौलवी से टकराओ तो हम बत्ती जलवाते तुमको दिन में। बोला नशे में तलाक दिया, तलाक हो गई। हमने कहा जब तलाक दिया तो कितनी औरतें वहां थी? बोला थी 50-60। हमने हो गई तलाक। बोला कैसे? बोला 50-60 औरतों में तू अपनी बीवी को पहचान के तलाक दे दिया। बे नशा कहां बे? नशा तो उस वक्त होता ना जब किसी औरत को पकड़ के कहता तुमको 3 तलाक। अपनी बीवी को दिया है, अपनी बीवी को दिया। अपनी बीवी को दे रहा है, इसका मतलब कि नशे में नहीं है, बदमाशी कर रहा है तुम। ऐसे ही खतरनाक दौर में ये उलमा काम आते हैं। इस लफ्ज पे सुभान अल्लाह को। अरे यार आप लोग जिंदा हो तो बोलो ना। उलमा काम आते हैं। एक आलिम आगे बढ़े, बोला सुन, मुसलमान से बदगुमानी जायज नहीं। बोला क्या मतलब? बोला अल्लाह हमारा गफूरुर रहीम भी है, अरहमुर राहिमीन भी है, लम्हों में बंदों की खता माफ करता। ये 3 महीना से नजर नहीं आ रहा था गांव में, कहीं तौबा करके अंडरग्राउंड कोई इबादत तो नहीं कर रहा था। क्या बात, बदगुमानी क्यों? लम्हों में जब अल्लाह खता माफ फरमाता है, क्या बात, तो जहन्नमी को जन्नती नहीं बना सकता। माशाअल्लाह। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुनिए। आलिम ने कहा एक काम कर, ज्यादा नुक्ता चीनी मत कर, चल इसके घर और चल के तहकीक कर लेते हैं। पूरा गांव के लोग आए, उस मरने वाले के दरवाजे पे दस्तक तौकीर इलाहाबादी। एक नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला, आइए एकदम रंग में आइएगा। क्या है मौलाना, क्या है इमाम साहब? बोला बेटी एक बात बता, तेरा बाप मरने से पहले कौन सी इबादत करता था? ऐसा खूंखार नजर से वो देखी ना कि मौलाना हिल गए। बोला दिमाग ठिकाने है, मेरा बाप और नेकी, मेरा बाप और पुण्य। क्या मौलाना मेरे बाप से भी बड़ा पापी इस रुए जमीन पर कोई देखा आपने? नोट करिए। इतने बड़े पापी को आप कहते हैं कौन सी इबादत करता था? क्या मौलाना दिमाग ठिकाने नहीं आपका? भूल गए आप कि जब मेरे बाप ने मेरी मां से शादी किया। सबूतर वालों आज मुझे सुनो आप, कि मेरे बाप ने जब शादी किया तो मेरे नाना ने मेरी मां को कुरान दिया था। यहां बोलना चाहिए था अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान दिया। सुभान अल्लाह। रोजाना फजर की नमाज पढ़कर मेरी मां कुरान पढ़ती थी। मेरा बाप शराब के नशे में आता था, हिलता डोलता। जैसे ही मां को देखता कुरान पढ़ रही है, बाल पकड़ के घसीट के आंगन में लाता, लातों मुक्कों से मारता, मार के थक जाता। मगर कभी मौलाना कसम खुदा की मेरी मां ने अपने जालिम शौहर के लिए बद्दुआ नहीं किया, बद्दुआ नहीं किया। जब मेरा बाप चला जाता ना, तब मेरी मां दुआ के लिए हाथ उठाती और कांपते हाथ को उठाकर कहती मौला जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी तिलावतों के सदक़े में इसको हिदायत दे दे। अरे नहीं बोलोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। मैं जानता हूं कि आपके मिजाज के खिलाफ हो रहा है। अब धाए धाए धू धू सुनना चाहते हो, मैं वो बोलूंगा नहीं, जो सुना रहा हूं सुनना होगा। कभी बद्दुआ नहीं किया। वो बाप होश में आए जो बेटी को जहेज में स्कूटी दे रहा है, वो माए होश